खामोशी, ना हवा, ना समंदर, ना जिंदगी, ना इंसान, ना कोई कहानी, सिर्फ अंधेरा। फिर एक ऐसा वाकया हुआ जिसने हर चीज बदल दी। सितारे, सयारे, समंदर, पहाड़, दरख्त, डायनासोर्स और आखिरकार आप। आज जब आप आईने में अपना चेहरा देखते हैं तो आप सिर्फ खुद को नहीं देख रहे, आप 4.5 बिलियन साल पुरानी कहानी देख रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो आग के समंदरों से शुरू हुई थी और आज आपके दिमाग तक पहुंच चुकी है। तकरीबन 4.5 बिलियन साल पहले हमारी धरती पैदा हुई। ये वो धरती नहीं थी जिस पर हम आज रहते हैं। हर तरफ आग थी, लवा के समंदर, पिघला हुआ पत्थर, आसमान से गिरते हुए एस्टेरॉयड। ना ऑक्सीजन, ना समंदर, ना जिंदगी। अगर आप उस वक्त वहां होते तो चंद लम्हों में खत्म हो जाते। और फिर भी इसी जहन्नुम जैसी दुनिया में आपकी कहानी शुरू हो रही थी। पहली जिंदगी। धरती झहरे झहरे ठंडी होने लगी, बादल बने, बरसात हुई, फिर बरसात, फिर बरसात। हजारों साल तक पानी जमा हुआ और पहले समंदर पैदा हुए। इसी पानी में कुछ गैर मामूली हो रहा था। सदा एटम्स, मॉलिक्यूल्स बने। मॉलिक्यूल्स ने मिलकर और ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनाए और फिर तकरीबन 3.8 बिलियन साल पहले जिंदगी पैदा हुई। ना आंखें, ना दिमाग, ना हाथ, ना पैर, सिर्फ एक सेल। लेकिन कभी-कभी कायनात की सबसे बड़ी कहानियां सबसे छोटी चीजों से शुरू होती है। ये सेल अपनी कॉपीज बनाता था। कॉपीज में छोटी छोटी तब्दीलियां आती थीं और धीरे धीरे एवोल्यूशन का सफर शुरू हुआ। और यहाँ एक हैरत अंगेज बात है। आज धरती पर मौजूद हर जिंदा मखलूक, हर दरख्त, हर मछली, हर परिंदा, हर शेर, हर बिल्ली और हर इंसान सब एक ही पुराने एंसेस्टर की औलाद है। यानी आप और जंगल का एक दरख्त दूर सही लेकिन रिश्तेदार है। जिंदगी मुख्तलिफ कहानियां नहीं, एक ही कहानी। मेल और फीमेल का जन्म। करोड़ों साल तक ना कोई मर्द था, ना कोई औरत, ना मेल, ना फीमेल। सेल्स सिर्फ अपनी कॉपीज बनाते थे। लेकिन एवोल्यूशन को एक मसला दरपेश था। एक जैसी कॉपीज, एक जैसी कमजोरियां, दुनिया बदल रही थी, बीमारियां बदल रही थी, माहौल बदल रहा था। सर्वाइवल के लिए वेरिएशन जरूरी थी। फिर एवोल्यूशन ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया। 2 सेल्स ने अपना जेनेटिक मटेरियल मिलाना शुरू किया। यहां से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सफर शुरू हुआ। कुछ सेल्स ने छोटे और मोबाइल रिप्रोडक्टिव सेल्स बनाए, कुछ ने बड़े और एनर्जी से भरपूर सेल्स बनाए। इसी एवोल्यूशनरी डिवीजन से मेल और फीमेल पैदा हुए। सेक्स का मकसद मोहब्बत नहीं था, सेक्स का मकसद वेरिएशन था। जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी, उतनी ज्यादा सर्वाइवल की उम्मीद। आज दुनिया का हर इंसान 1 बिलियन साल पुराने एवोल्यूशनरी फैसले की यादगार है। ऑक्सीजन का इनकलाब। फिर जिंदगी ने धरती को हमेशा के लिए बदल दिया। कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स ने सूरज की रोशनी को काबू करना सीखा और हवा में ऑक्सीजन छोड़नी शुरू किया। आज ऑक्सीजन जिंदगी की निशानी लगती है, लेकिन उस वक्त ऑक्सीजन जहर थी। बेशुमार मखलूक मर गई, धरती का चेहरा बदल गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। तकरीबन 2 अरब साल पहले एक सेल ने दूसरे सेल को निगल लिया, मगर उसे हजम नहीं किया। दोनों साथ जिंदा रहने लगे।
ये एवोल्यूशन की तारीख की सबसे कामयाब पार्टनरशिप थी। आज भी हमारे हर सेल के अंदर उस पुराने मुआहिदे की याद मौजूद है। हर सांस के साथ आपके अंदर अरबों साल पुरानी पार्टनरशिप काम कर रही है और इसी पार्टनरशिप ने कॉम्प्लेक्स जिंदगी के लिए रास्ता खोला। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। तकरीबन 540 मिलियन साल पहले जिंदगी ने अचानक रफ्तार पाकर ली। आंखें पैदा हुई, जॉज पैदा हुए, शेल्स पैदा हुए, नए जिस्म, नए डिजाइन्स, नए शिकारी, नए शिकार। धरती पर पहली बार बायोलॉजिकल आर्म्स रेस शुरू हुई। एवोल्यूशन अब चल नहीं रहा था, एवोल्यूशन दौड़ रहा था। हर जनरेशन नया एक्सपेरिमेंट थी और इसी दौर में जिंदगी ने वो शक्ल इख्तियार करनी शुरू की जिसे हम आज पहचानते हैं। डायनासोर्स का दौर। 230 मिलियन साल पहले धरती पर एक नई हुकूमत कायम हुई। डायनासोर्स, कुछ मुर्गी के साइज के, कुछ इमारत जितने बड़े। 150 मिलियन साल तक उन्होंने धरती पर हुकूमत की। अगर आप उस वक्त धरती को देखते तो आप कभी तसव्वुर भी ना करते कि उनकी हुकूमत खत्म हो सकती है। लेकिन एवोल्यूशन को मुस्तकबिल का पता नहीं होता। फिर 66 मिलियन साल पहले आसमान से कयामत नाजिल हुई। एक एस्ट्रॉयड तकरीबन 10 किलोमीटर चौड़ा धरती से टकराया। धमाका इतना बड़ा था कि पूरी दुनिया बदल गई। आसमान धूल से भर गया, सूरज की रोशनी रुक गई और डायनासोर्स का दौर खत्म हो गया। लेकिन एक दिलचस्प बात है, डायनासोर पूरी तरह गायब नहीं हुए। जब आप कबूतर देखते हैं या चड़ी या मुर्गी तो आप असल में जिंदा डायनासोर को देख रहे होते हैं। परिंदे डायनासोर की औलाद है। मैमल्स की फतेह। डायनासोर्स के जाने के बाद मैमल्स उभर कर सामने आए। कुछ समंदर में गए और व्हेल्स बने, कुछ हवा में गए और बैट्स बने, कुछ दरख्तों पर चले गए। इन्हीं में से प्राइमेट्स पैदा हुए। आगे देखने वाली आंखें, चीजों को पकड़ने वाले हाथ और धीरे धीरे बारा होता हुआ दिमाग। फिर आए वो मखलूक जो आधा बंदर और आधा इंसान लगते थे। वो 2 टांगों पर चल सकते थे। एवोल्यूशन कदम बा कदम आगे बढ़ रहा था, अनजाने में ऐसी मखलूक की तरफ जो अपनी ही कहानी सुन सके। इंसान की पैदाइश। तकरीबन 7 मिलियन साल पहले हमारा और चिंपैंजी का मुश्तरका एंसेस्टर था। फिर हमारे रास्ते अलग हो गए। इवोल्यूशन ने कई एक्सपेरिमेंट्स किए, कई स्पीशीज पैदा हुई, कई मिट गईं। फिर आया होमो हैबिलिस, पत्थर के औजार बनाने वाला। उसके बाद आया होमो इरेक्टस, वो पहला मुसाफिर था। उसने अफ्रीका छोड़ा, एशिया और यूरोप तक पहुंचा और फिर उसने आग को काबू करना सीखा। आग, इंसानी तारीख की सबसे बारी टेक्नोलॉजी। पाका हुआ खाना, रोशनी, गर्मी, प्रोटेक्शन और शायद कहानियां। जब खाना पाका तो हजम करना आसान हुआ और शायद इसी एनर्जी ने हमारे दिमाग को बारा होने का मौका दिया। आग ने सिर्फ अंधेरा रोशन नहीं किया, आग ने इंसानी मुस्तकबिल रोशन किया। हम अकेले इंसान नहीं थे। आज जब आप इंसान का लफ्ज सुनते हैं तो सिर्फ होमो सेपियंस का तसव्वुर करते हैं। लेकिन एक वक्त था जब धरत पर कई किस्म के इंसान रहते थे। हम अकेले नहीं थे। साइंस पहले समझती थी कि इंसानी एवोल्यूशन एक सीधा दरख्त है, लेकिन डीएनए ने कुछ और बताया। इंसानी तारीख एक दरख्त नहीं बल्कि मिलती हुई नादों का जाल है। हमने दूसरी इंसानी नस्लों से जंग भी की, हमने उनसे सीखा भी और हमने उनसे मोहब्बत भी की। हम निएंडरटलों से मिले, हम डेनिसोवन से मिले,
हमने उनके साथ औलाद पैदा की। इसीलिए आज भी वो हमारे अंदर जिंदा है। हम सिर्फ होमो सेपियंस नहीं, हम पूरी इंसानी फैमिली की यादों का जिंदा मजमुआ है। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। फिर आया वो लम्हा जिसने सब कुछ बदल दिया। तकरीबन 70,000 साल पहले कुछ बदला। साइंस अभी तक मुकम्मल यकीन से नहीं जानती क्या, लेकिन नतीजा वाज़ेह था। हमने सिर्फ दुनिया को देखना नहीं, उसका तसव्वुर करना शुरू किया। हमने कहानियां बनाए, फ्यूचर का तसव्वुर किया और उन चीजों पर यकीन करना सीखा जो नजर नहीं आती थे। पैसा, कानून, मुल्क, मजहब, ये सब आइडियाज हैं, लेकिन इंसानी तारीख में आइडियाज पहरों से ज्यादा ताकतवर साबित हुए हैं और इसी कुव्वत ने हमें दुनिया की डोमिनेंट स्पीशीज बना दिया। खेती और तहजीब। तकरीबन 12,000 साल पहले इंसान ने खेती सीखी। अब हर रोज शिकार जरूरी नहीं था। लोग बसने लगे, गांव बने, शहर बने, तिजारत पैदा हुई, लिखने का निजाम पैदा हुआ और फिर तहजीब पैदा हुई। लेकिन तरक्की की कीमत भी अदा की गई। हम शिकारी से किसान बन गए और धीरे धीरे हमने धरती को बदलना शुरू कर दिया। पहली बार एक स्पीशीज पूरे सैरे की तकदीर पर असरअंदाज हो रही थी। आपका जिस्म एक म्यूजियम है। आपका जिस्म एवोल्यूशन का म्यूजियम है। आपकी रीढ़ की हड्डी दूर के पुरखों की याद है। आपके हाथ पुराने प्राइमेट्स की याद है। आपके जीन्स अरबों साल पुरानी तरीक का आर्काइव है। आपके और पहली जिंदा सेल के दरमियान कोई रिश्ता टूट नहीं गया, एक भी नहीं। अरबों साल से जिंदगी की जंजीर का हर हल्का एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और आप उसी जंजीर का सबसे नया हल्का है। मुस्तकबिल का इंसान आज एवोल्यूशन रुक नहीं गई, वो अब भी चल रही है। लेकिन पहली बार एवोल्यूशन को सिर्फ नेचर नहीं चला रही, हम खुद भी चला रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस और शायद एक दिन दूसरे सितारों पर बस्तियां। क्या होमो सेपियंस एवोल्यूशन की मंजिल है या सिर्फ एक और कदम? जब आप आज रात आसमान की तरफ देखें तो याद रखिए, आप इस कहानी के देखने वाले नहीं, आप इस कहानी का हिस्सा हैं। आपके जिस्म का हर आटम किसी पुराने सितारे के अंदर बना था। आपके गेन्स में अरबों साल की एवोल्यूशन लिखी हुई है और आपके दिमाग में कायनात ने पहली बार अपने बारे में सोचना शुरू किया है। 4.5 अरब साल पहले धरत पर कोई कहानी नहीं थी। आज कायनात का एक हिस्सा अपनी कहानी सुना रहा है। हम सितारों की गिरद हैं जो अपनी असल को समझने की कोशिश कर रही है। An original thick matter production, researched, synthesized, conceptualized, scripted, edited, and narrated by Think Matter, human-led AI assisted.